वेलकम बैक दोस्तों। तो क्लास 10th का फॉर्मूला हम लोग देख रहे थे और फॉर्मूला नंबर हम लोग आज देखेंगे 37 से। ठीक है, तो 37 नंबर फॉर्मूला कहता है कि दो पॉइंट है ए और बी, उसके बीच का क्या डिस्टेंस है उसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है ए बी, यानी ए बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा अंडर रूट x2, यानी कि दो जो इसके ऑर्डर दिए हुए हैं, एक्स और वाई प्लेन के ऑर्डर दिए हुए हैं, उसका यूज करके हम लोग इसका डिस्टेंस, जैसे जैसे ये एक प्लेन है, ये एक पॉइंट है और इसका पॉइंट है मान लीजिए 2 और 4। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट है, ये इसका है 1 कॉमा 5,1। ठीक है, तो इसके बीच का क्या डिस्टेंस है ये निकालने का ये फॉर्मूला है। ये हो गया x1, ये x2, ये y1, ये y2। ठीक है, किसी को भी 1 किसी को भी 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 38 हमसे कहता है कि किसी भी एक्स प्लेन, दो प्लेन होता है एक्स प्लेन और वाई प्लेन, तो एक्स एक्सिस जो होगा, मतलब एक प्लेन के दो जो एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो उसमें एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, तो इसका जो ऑर्डर होगा कैसा होगा, तो एक्स और जीरो। कहने का मतलब है वाई का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। उसी प्रकार से वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट रहेगा तो उसका जो है एक्स कंपोनेंट जो है वो जीरो होगा। जैसे ये प्लेन है, इसका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर इस पे एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वाई जीरो होगा, और वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक्स जीरो होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला नंबर 40 कहता है सेक्शन फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे दो पॉइंट है, ठीक है, ये जो कनेक्ट है इसको कोई तीसरा पॉइंट, ये इस दोनों को कितने के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही कहता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो दो पॉइंट को तीसरा पॉइंट कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसी का जो फॉर्मूला है वो क्या कहलाता है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है, मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी। ठीक है, दो पॉइंट है, एक है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस ये है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है पी, ये पॉइंट है पी, ये इस दोनों को डिवाइड कर रहा है जिस रेशियो में, तो इसको हम लोग m और n मान लेते हैं। ठीक है, m रेशियो n यानी कि 2:1 होगा या 1:2, जो भी हो, रेशियो कुछ हो सकता है, वेरिएबल मान लिया हम लोग। ठीक है, तो m और n माने हैं, तो ये x और y जो होगा p का, ये कैसा होगा, p का x और y का फॉर्मूला क्या है, तो m x1 n x2 बाय m प्लस n, और y का फॉर्मूला है m y2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। ठीक है, इसको हम लोग सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो फॉर्मूला नंबर 41 हमसे कहता है कि मिड पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का पॉइंट कैसे निकलेगा। तो मान लीजिए एक पॉइंट ए है x1 y1 और b है x2 y2, तो इसका मिड पॉइंट m जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, तो दोनों कंपोनेंट जो है x के और दोनों कंपोनेंट जो है y के, दोनों को सम करना है और 2 से डिवाइड दे देना है। ठीक है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, 42 कह रहा है, मान लीजिए तीन पॉइंट है। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला है हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, तो इसको रिमेम्बर करने का एक और बहुत अच्छा ट्रिक है, 1 2 3। ठीक है, तो जो भी ऑर्डर होगा वो ऐसे होगा, तो 1 2 2 3। ठीक है, 3 1 1 2 ऐसा चलेगा। ठीक है, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा। इसको अगर याद रखें तो यहाँ क्या है, 1 1 के बाद क्या आएगा 2 2 के बाद क्या आएगा 3 3। ठीक है, फिर यहाँ x2 यानी 2 है, 2 के बाद क्या आएगा 3 3 के बाद क्या आएगा 1, 2 के बाद 3 3 के बाद 1। ठीक है,
तो 1 2 3 ऐसा ये ऑर्डर चलता है। कौन कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर मान लीजिए क्लॉकवाइज करना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3। ठीक है, तो ये समझ में आया। 1 2 3 2 3 1 यानी कि क्लॉकवाइज ही घूम रहा है। 2 आ गया तो 3 फिर 1। अंदर में हमेशा y ही रहेगा, बाहर में x होगा, सबको ऐड करना है। ठीक है, अब मान ली जाए ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया 0 कर दे। 0 किस केस में होगा? तो ये 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट यहीं आ जाए। ठीक है, तो ये एरिया क्या हो गया? एरिया 0, एरिया बराबर 0। तो इस केस को हम लोग कहते हैं कॉलिनियरिटी, यानी ये पॉइंट तीनों 3 पॉइंट जो है वो कॉलिनियर में। तो 43 कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी। ठीक है, तो यही जो एरिया जो निकलेगा यानी कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0। और ये कब होगा? तो 3 पॉइंट कॉलिनियर कब होंगे? जब वो एक लाइन पे आ जाए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है ये एरिया जो है वो 0 के बराबर हो जाए। ये जो एरिया हम लोग 3 पॉइंट के बीच का एरिया निकालेंगे वो 0 हो जाए, यानी कि ये फॉर्मूला एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला नंबर 44 हमसे कहता है प्रॉपर्टीज के बारे में। बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, इसका यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने में भी करते हैं। तो इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है? जैसे अपोजिट साइड्स जो होते हैं और डायगोनल जो होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। स्क्वायर में क्या होते हैं कि इसमें रेक्टेंगल सिर्फ अपोजिट साइड्स और डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें ऑल साइड्स जितने भी साइड्स हैं और डायगोनल जो है वो सारे इक्वल होंगे। ठीक है, अब पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी है? तो अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और पैरेलल भी होता है, दोनों होता है, इक्वल भी होता है और पैरेलल भी होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल, यानी कि पैरेललोग्राम तो हो बट रेक्टेंगल ना हो। इसका क्या प्रॉपर्टी है? तो अपोजिट साइड जो होंगे वो इक्वल होंगे बट डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो अब रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, इसका क्या प्रॉपर्टी है? तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स इक्वल होंगे बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होंगे। अब फॉर्मूला नंबर 45 हमसे कहता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसको हम एग्जांपल से समझें तो मान लीजिए हमारे पास 3 टाइप के बॉल्स हैं। ठीक है, 3 टाइप के बॉल्स हैं, एक है रेड, एक है येलो, एक है ऑरेंज। ठीक है, तो ये मान लीजिए 3 है, ये 5 है, ये 2 है। ठीक है, तो हमसे कहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल निकालने। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी कि ऑरेंज बॉल कितने हैं? 2 है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल बॉल कितने हैं? तो 10, जिसका प्रोबेबिलिटी हो गया 1/5। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 46 कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी कि श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 1 हमेशा। ठीक है, जैसे मेरे पास 5 बॉल्स थे और प्रोबेबिलिटी हम लोग का पूछ रहा है बॉल्स का, तो 5/5 यानी कि 1। वैसे ही अगर 47 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, ये होता है 0। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास वही 5 बॉल है और हमसे कह दे एक बैट निकालने, तो 5 बॉल ही थे, एक बैट हम कहाँ से लाएंगे, तो वो हो गया 0। ठीक है, अब फॉर्मूला नंबर 48 क्या है हम लोग देखते हैं, इसको नोट डाउन करें। तो अगला पॉइंट है 48 नंबर फॉर्मूला। ये कहता है कि कार्ड जो होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं और 13 कार्ड ईच सूट के।
तो 4 टाइप के कार्ड होते हैं, आप जान रहे हैं। एक है ये चारों टाइप के कार्ड होते हैं, ठीक है। ये चारों एक एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये चारों टाइप के कार्ड होते हैं, ठीक है। अभी सारे के बारे में बताता हूँ। तो ये है हमारा स्पेड, ठीक है। ये काला पान जिसको हम लोग कहते हैं स्पेड। ये है क्लब, इसको हम लोग क्लब कहते हैं। नाम बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन तभी बता देता हूँ। ये स्पेड, ये है हर्ट, जैसा कि हर्ट देख भी रहे हैं आप, ठीक है। और ये है डायमंड बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसका कुछ ऑर्डर होता है जैसा हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें पूछता है ज्यादातर फेस कार्ड के बारे में, ठीक है। तो फेस कार्ड 3 होते हैं, ये तीनों फेस कार्ड है, ठीक है। ये, ठीक है, ये तीनों फेस कार्ड है। इसमें देखिए फेस बना होता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देख लें क्लब, स्पेड, हर्ट और डायमंड। तो हर्ट और डायमंड रेड कलर के होते हैं और क्लब और स्पेड ब्लैक कलर के होते हैं। इसका ये ज्यादातर खेल में ऑर्डर रहता है, अलग अलग खेल के ऑर्डर अलग अलग रहते हैं। इससे आपको क्वेश्चन होता है कौन कौन कार्ड होता है, ये आप देख लें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे, क्यू, किंग और ये इक्का होता है ए, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग नियम होते हैं, अलग अलग, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे, कहीं तो खेलने बैठ गए। तो पढ़ाई ध्यान दें, ये सब ऑर्डर है, सिर्फ कौन से कार्ड होते हैं ये मैं बता दिया आपको। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। 49 नंबर फॉर्मूला कहता है कि देयर आर 12 फेस कार्ड्स। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं और 3 कार्ड फ्रॉम ईच सूट, यानी कि 4 टाइप के होते हैं, क्लब, स्पेड, डायमंड, हर्ट। तो उस चारों में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो टोटल कितने हो गए 12। तो इसमें क्या क्या रहता है, किंग, क्वीन, जैक, चारों के, ठीक है। फॉर्मूला 50 देखते हैं। फॉर्मूला 50 हमसे कहता है कि मीन बराबर क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मीन निकालने का 3 टाइप होता है, 3 टाइप से 3 मेथड से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, इसे मीन कैसे निकलेगा, तो समीशन, यानी समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समीशन ऑफ एफ आई। एज्यूम मीन मेथड क्या है, तो ए प्लस समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई। स्टेप डेविएशन मेथड क्या है, तो ए प्लस एन इंटू समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई। तो ये क्या है, ये आपको चैप्टर जब पढ़ेंगे चार्ट मिलता है उससे बनाना पड़ता है। तो इसको हम लोग यहीं फॉर्मूला पे छोड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर फॉर्मूला कहता है मीडियन कैसे निकलता है, ठीक है। तो जब 2 इसके टाइप हो सकते हैं, जब डाटा जो दिया हो अनग्रुप हो या फिर ग्रुप हो, तो हम लोग दोनों देखेंगे। अब जब ग्रुप डाटा दिया हुआ हो और एन जो है वो ऑड हो, तो उस समय फॉर्मूला क्या हो जाता है मीडियन निकालने का, तो n/2 + 1। ये जो ऑब्जर्वेशन होगा इतना नंबर, वो क्या होगा उसका मीडियन होगा, ठीक है। वहीं जब n जो है वो इवन होगा, तो उस केस में जो है n/2 + n/2 + 1, ये दोनों जो ऑब्जर्वेशन इसको ऐड कर देंगे और दोनों का ऐड जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतना नंबर वाला ऑब्जर्वेशन क्या होगा हमारा मीडियन होगा, ठीक है। और हम लोग ग्रुप डाटा की बात करें तो इसमें क्या होता है देखते हैं। 56 नंबर कहता है फॉर्मूला ग्रुप डाटा का कैसे हम लोग मीडियन निकालेंगे। तो ये है L + H × n/2 माइनस कॉलिगेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 2 4 6 8, ठीक है। तो कॉलिगेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो ये 2 का 2। अब अगले केस में इसको ऐड कर देंगे, तो 2 और 4 6, अब 6 है इसमें इसको ऐड कर देंगे, 12 और 8 20, ऐसे कॉलिगेटिव फ्रीक्वेंसी निकलता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसका मोड का फॉर्मूला क्या है,
तो L प्लस एच इंटू F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस F2। अब कि ये क्या है, तो बहुत सारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जैसे 1 2 3, ठीक है, ऐसा ऐसा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। तो जो सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं F0, ठीक है। ये इससे पहले, तो ये क्या होगा, इसको F1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाला F0 हो जाएगा, इससे बाद वाला F2 हो जाएगा, और ऐसा फ्रीक्वेंसी निकल जाता है। तो हम लोग F1 किसको मानते हैं, जो मैक्सिमम होता है, और उससे एक पहले वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग F0 मानते हैं, और एक बाद वाला F2, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज बनाते समय समझ में आएगा, ये फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिए। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है 57, 3 मीडियन बराबर 2 मीन प्लस मोड, ठीक है। तो अगर हम लोग को तीनों निकालना हो, मीन मीडियन मोड, ठीक है, तो उस केस में अगर 2 भी निकालेंगे तो तीसरा अपने आप निकल जाएगा। ये रिलेशन दिया हुआ है इसके बीच का, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोगों ने किसी का मीडियन निकाला और इसका मोड निकाला, ठीक है, तो इसको अगर फिट कर देंगे तो मीन निकल जाएगा, या किसी भी दो का वैल्यू पुट करके तीसरे को हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं कंप्लीट, आगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।